प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि बालकों के लिए पहला सुख निरोगी काया। और वैसे पहला सुख निरोगी काया सबके लिए लागू होती है। तो देखिए, मैं सभी बालकों के माता पिता से एक अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए और एक आदत डालने के लिए सुबह कम से कम 5 बजे जगने की आदत डालें और उनको कम से कम 250 ग्राम यानी 1 गिलास कम से कम गुनगुना करके पानी पिलाएं। और फिर उनके लिए कहीं दूर नहीं जाना है, अपनी छत पर अपना चौक हो, कम से कम आधा घंटा टहलने की आदत डालें। और 1 घंटा अगर टहल लेते हैं तो बहुत ही आरामदायक है। तो उसके बाद आप फिर लेटरिन वगैरह जाइए और उसके बाद फिर जो है आप नहा धो करके प्राणायाम करिए, कुछ आसन करिए और फिर 5 मिनट ईश्वर का ध्यान या कोई जाप देवता का जिसको मानते हैं उसको करिए। और फिर उसके बाद आप अपना अध्ययन करिए। आधा घंटा या 1 घंटा सुबह का अध्ययन बहुत होता है, यानी आप 2 घंटा इस व्यस्त जीवन में सुबह निकालिए 4 बजे से और 6 बजे के बीच में। तो इसमें कम से कम आधा घंटा आप टहलने में बिताएं। छत पर ही डोलें, अपने चौक पर ही डोलें, कहीं बाहर ना जाएं। अगर सुबह आप टहलने जाते हैं तो तेज़ दौड़ते हैं तो आप किसी एकांत सड़क पर दौड़ सकते हैं। और जहाँ ज़्यादा वाहन चलते हों वहाँ दौड़ने की कोशिश ना करें। यदि आपको बूढ़े बड़े के लिए ये टाइम बनाना है तो कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा यानी टहलना पड़ेगा। और फिर उसके बाद दंत धावन करके लेटरिन वेटरिन करके और अपना फिर नहा धो करके अपना प्राणायाम करिए, ईश्वर का ध्यान करिए, कोई किताब या कोई अध्ययन की पुस्तक पढ़िए। और कुत्तों के लिए, बंदरों के लिए, चैंटियों के लिए, इनके लिए चोगा गिरिए, ये परमार्थ के कार्य होते हैं। हवन यज्ञ कीजिए, ये परमार्थ के कार्य होते हैं। तो मेरा खास जो अनुरोध है वो ये है कि पहला सुख निरोगी काया, पहले आपको अपनी काया को शुद्ध और सही फिट रखना है। इसके लिए आपको योग प्राणायाम का सहारा लें, प्राणायाम का सहारा लें और टहलने का सहारा लें और योग अभ्यास अवश्य करें। हार्डवेयर के लिए जिनको ज़्यादा मेहनत करनी है, अपने घर पर ही कोई ऐसा कोई 2-4 क्यारी के लिए आप ऐसी जगह बना लें जिसमें फावड़े की गोड लगानी पड़े, यानी कम से कम आध घंटा हार्ड वर्क करना पड़े। तो अपने बच्चों के लिए आदत डालिए जिससे वो हार्ड वर्क करें तो उनका शरीर फिट रहेगा। नहीं तो ये घर बीमारियों का घर बन जाएगा और वो शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है। शरीर को फिट रखने के लिए हमें 40 वर्ष पहले की व्यवस्था में जाना पड़ेगा। पहले हम हाथ से कुटी कूटते थे, लेडीज जो है हाथों से चाकी चलाती थी, यार वगैरह चरी वगैरह लाती थी, पानी वगैरह कुओं से लाती थी। तो हमें टहलने की ज़रूरत नहीं। आज हमें इस व्यस्त जीवन में मेहनत करने की ज़रूरत है। इसको एक नेम बनाइए। 4 बजे अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए जो 8 या 10 वर्ष के हैं या 15 वर्ष के हैं। 4 बजे जगाइए, उनको पानी गर्म करके गुनगुना करके पिलाइए। फिर उनको आधा घंटा या 1 घंटा टहलने की आदत डालिए। फिर नहा धो करके आप जो है 5 मिनट ईश्वर का ध्यान या कोई जाप करिए और उसके बाद अपना 1 घंटा अध्ययन में बिताइए। और 1 घंटा अध्ययन जो है ये 4 घंटे के बराबर होता है सुबह का। शाम को अध्ययन में ये है कि सब चीज़ कम से कम 8 से या 9 के बीच में 2 घंटा अध्ययन कर लिए बहुत होता है शाम को। उसके बाद आप सो जाइए। तो दिनचर्या को बनाइए और अपने शरीर को फिट रखिए। खाने में आप ज़्यादातर चिकनाई वगैरह नहीं लें क्योंकि आप इस ज़माने में हार्डवेयर नहीं कर रहे हैं। सादा खाना खाइए, ज़्यादा खाना मत खाइए। क्योंकि अगर ज़्यादा खाना खाते हैं तो आप 2 घंटा या 1.5 घंटा तेज़ दौड़िए, तब आप हार्डवेयर में आएंगे। या फिर 2 घंटा आप कोई फावड़े का काम करिए, क्यारी नराई वगैरह गुड़ाई वगैरह इसको करिए, तब आपका जो है। या फिर लड़ाई गुथाई में अपने शरीर को फिट रखने के लिए योगासन करिए, दंड करिए। तो ये जिम से काम नहीं चलेगा, जिम से शरीर फूलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर अपने शरीर को फिट करने के लिए आपको हार्डवेयर में जाना पड़ेगा, हार्ड वर्क में जाना पड़ेगा, तभी हमारी बॉडी शुद्ध होती है।
इसके लिए यही है कि आप अपनी प्रक्रिया को नियमबद्ध बनाइए, जिसमें ईश्वर का भाग भी हो, हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए हार्डवेयर भी हो, जिसमें योगा भी आता है और टहलना भी आता है, प्राणायाम भी आती है। किसी हार्डवेयर में ज़्यादा जाना चाहते हैं तो तेज़ दौड़िए या फावरे का कोई काम करिए, अपनी क्यारी नराई गुड़ाई सब्जी वगैरह थोड़ी बहुत बो लीजिए, उसमें आप दिनचर्या बना लीजिए। या किसी पेड़ पर एक बर्त टांग लीजिए, उस पर चढ़िए उतरिए, ये हार्डवेयर में आता है। तो फिर योगा प्राणायाम करिए, फिर स्नान वगैरह करिए। तो इस तरह से आप दिनचर्या को नियमबद्ध कर लीजिए। खाने में ज़्यादातर हल्का खाना खाइए और शाकाहारी खाना खाइए। तो और नशेबाजी से बचिए, अपने बच्चों को आदत डालिए। अगर आप आदत डालोगे तो ये फिर आगे चल के इनकी आदत बन जाएगी और ये अपने आप करने लग जाएंगे और इनका जीवन सुधर जाएगा। मैं कल आपके लिए फिर एक प्रक्रिया बताऊंगा कि तीव्र बुद्धि कैसे बनाई जाती है। आज मैं केवल यानी पहला जो सुख है वो निरोगी काया है, इसके लिए बता रहा हूँ। तो इसमें यही करना पड़ेगा, अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल 4 बजे जग जाइए आप। चाहे वो बच्चा 8 वर्ष का है या 10 वर्ष का है, उसको आदत डालिए। आदत डालने से फिर वो उसमें आदत में बदल जाएगी, वो अपने आप करने लग जाएगा, आलस नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये आलस या ज़्यादा नींद में सोना, ये सब पाप में आते हैं। समय पर सोइए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे आप सो जाइए शाम को। बस लास्ट एंड फाइनल ये है, 5-6 घंटे नींद आना भी बहुत ज़रूरी है। और आप 4 बजे जग जाइए और 4 बजे से और 6 बजे के बीच में आप अपनी प्रक्रियाओं को अपनाइए और ईश्वर का ध्यान भी करिए, योगा भी करिए, टहलिए भी, हार्डवेयर भी करिए, प्राणायाम भी करिए, थोड़ा ईश्वर का ध्यान जाप भी करिए। इसको निवृत्त होने के बाद आप फिर अपनी पढ़ाई वगैरह में लग जाइए। तो ये सारी चीज़ जो है मैं आपके लिए, माता पिता उनके लिए, गार्जियनों के लिए बता रहा हूँ। उन अपने बच्चों को प्रेरित करें और उनको स्वस्थ बनाएं और एक आदत में बदल दें और अच्छे संस्कार दें। किसी से कोई बुराई ना करें, किसी के बारे में, कोई झगड़े के बारे में कोई उनको ज्ञान ना दें। उनको यही कहिए, हम अपने बड़ों से नम्रता से बात करें, उनके पैर छुएं, उनको नमस्कार करें और आदर से बोलें, कभी भी उच्च आवाज़ में ना बोलें। तो ये अपने बच्चों को सिखाइए, वो आदत में बदल जाएंगे तो संस्कार अच्छे आएंगे, तो बच्चे हमारे सही रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और सदाचार वाले रहेंगे और वेद को फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आचरण में बदल जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई और बहनों, बच्चों को स्वस्थ बनाइए, आदत डालिए और पहला सुख निरोगी काया है। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।